तैयारी का पहला चरण है बेसिक्स। तैयारी का दूसरा मतलब है लॉ ऑफ कनेक्टिविटी। पहला मतलब क्या है? उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। तैयारी मतलब दूसरी चीज है लॉ ऑफ कनेक्टिविटी। तैयारी का पहला चरण है बेसिक्स। अगर तुमको यह नहीं पता कि लोकसभा क्या है, पता ही नहीं, और तुम पावर ऑफ स्पीकर पढ़ रहे हो, कोई फायदा नहीं। तुमको पता ही नहीं लोक राज्यसभा क्या है, पता ही नहीं। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। उम्र नहीं हो। तुम ये मत सोचो कि यार मैं ग्रेजुएशन कर गया, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर गया, मैं पीएचडी कर गया, अब मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा। पढ़ना पड़ेगा। पहला चरण वहां रखो। दूसरा, तैयारी का दूसरा बात क्या है? तुम्हारा बेसिक्स तैयार हो गया। जैसे ही तुम्हारा बेसिक्स तैयार होगा, जो सबसे पहली चीज तुम्हारे अंदर डेवलप होगी वो होगी कॉन्फिडेंस। अब बेसिक्स तैयार हो गया, इकोनॉमी तैयार है, पॉलिटी तैयार है, सोसाइटी सब तैयार हो गया तुम्हारा। अब तुम एडवांस बुक उठाओ। यहां पे मेन खेल होता है। यूपी की गरीबी की मुख्य वजह बताओ। आप हाथ उठा के बता, हाथ उठा लो, बता, हम पूछ लेंगे। क्यों क्यों नहीं तो क्यों नहीं है? और ग्रेजुएशन तो करता जाता है, देखते हैं हम ग्रेजुएशन हो गया, पीटी हो गया, क्वालिटी जनरेट नहीं हो रहा है। जो क्वालिटी होती है उनका ठीक है, सबको कोई बात नहीं। हाँ, तो उस फ्री टाइम के लिए क्या करें? अब अगर तुमने वो चैप्टर पढ़ा है नेशनल इनकम इकोनॉमी में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, अब देखो कनेक्टिविटी का रोल यहां पे सेकंड फेज में। तैयारी मतलब दूसरी चीज है लॉ ऑफ कनेक्टिविटी, जोड़ने का सिद्धांत। पता तुम्हें सब है। अब तुमने एक स्टेट उठाया पंजाब, अब तुमने दूसरा स्टेट उठाया यूपी। तैयारी का मतलब पढ़ना नहीं है, तैयारी का मतलब है कनेक्ट करना। अब तुम दिल्ली से चले जम्मू, तो दिल्ली से जम्मू के बीच में जितने भी स्टेशन हैं, सोनीपत, पानीपत, लुधियाना, फगवाड़ा, सब इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेशन है। नहीं है? सब इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं। लेकिन जब तुम दिल्ली से चले गोरखपुर, कोई इंडस्ट्री नहीं। कानपुर में थी, हो नहीं गई, बंद करवा दिए। जो हिंदुस्तान का लेफ्ट है ना, लेफ्ट कम्युनिस्ट, इन्होंने 10-10 महीना स्ट्राइक करवाई। इनको ली ने, लेवाइस, ली, कॉब, इन लोगों ने यहां के यूनियन लीडरों को पैसा फंड किया। ये लो, तुम्हारा अधिकार मारा जा रहा है। बोले अच्छा, स्ट्राइक करवा दो। 7-8 महीने स्ट्राइक हो गई। अब 8 महीने स्ट्राइक हो रही कपड़ा फैक्ट्री में, मारवाड़ी तो बर्बाद हो जाएगा। मारवाड़ी ने क्या किया? फैक्ट्री बंद कर दी, बाहर में जाओ। उसने बियर की फैक्ट्री लगा दी। उसको तो पैसा कमाने से मतलब है। तुमने 7 महीना स्ट्राइक कर दी, तुम पूरे कानपुर में टहलो, तुम्हें पुरानी फैक्ट्रियों की दीवारें दिखाई पड़ेंगी। मैनचेस्टर था ये ईस्ट का, कपड़ा के लिए। लाल इमली की सोच बताओ, 32 महीने से सैलरी नहीं मिली।
क्योंकि अगर ये हमारी फैक्ट्रियां बंद नहीं होती तो ये कॉब जो इटली की कंपनी है ये अपना पैंट शर्ट यहां कैसे बेचती? अब देखो, अब इस एक डायग्राम से, अब जैसे तुमने अभी कहा कि एग्रीकल्चर जो है, अब एग्रीकल्चर दोनों जगह होती है, यहां भी होती है यहां भी होती है। एग्रीकल्चर कितने महीने जॉब देगी? मैक्सिमम 4 महीने देगी, 4 महीना। तो पंजाब का जो आदमी है ये 4 महीना काम करेगा एग्रीकल्चर में, फिर 8 महीना काम करेगा इंडस्ट्री में, और जो बच गए वो कनाडा चला गया। तो अब देखो इससे क्या हुआ, यहां आर्थिक समृद्धि आई। तो जब यहां आर्थिक समृद्धि आई तो यहां औरत की स्वतंत्रता बढ़ी। तुम पंजाब में औरतों की स्थिति देखो कितनी स्ट्रांग है। सामाजिक स्वतंत्रता किस पर निर्भर करती है? आर्थिक स्वतंत्रता पे।